Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Aman Test Preparation. होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसका जो पोर्शन है इंग्लिश जिसका 20% है, जिसको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट टाइम हमने दो वीडियोस इसके बारे में हम अपलोड कर चुके हैं। एक तो इस्लामिक स्टडीज़ के जो 10% एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, और आज हम इंग्लिश के ग्रामर जो बेसिक टेंसेस और हाउ टू अटेम्प्ट ग्रामर क्वेश्चंस एंड हाउ टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, द ब्लैंक्स जो होते हैं उसको सेंड कैसे करते हैं, उसको हमने थोड़ा सा नरेशन को भी टच किया है और उसके अलावा वॉइस को भी टच किया है। तो होपफुली कि ये हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं टॉपिक। अच्छा, हम पहले अपने क्वेश्चन से जाने से पहले मैं ज़रा लास्ट क्वेश्चन पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि कुछ लोग मुझे जो हमारी जो टीम थी एस्पिरेंट्स के, हमें इसको सर आप डिटेल में समझाइएगा। ये जो लिखा है, फादर सेड हुर्रा माय सन पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये नरेशन होता है। देखें, जब हुर्रा जो होता है ना, हुर्रा हुर्रा जो होता है ना, वो हमेशा जुआए को शो करता है। अलास वो हमेशा नेगेटिव यानी दुख को शो करता है, ग्रीफ को। जे ए ऑप्शन जो है जिसने, उस ए और बी में सिर्फ फ़र्क क्या है, ए में लिखा है कि विथ ग्रेट सारो और बी में लिखा है विथ ग्रेट जॉय। तो इस पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, जॉय वाला है। तो इसको हम मैं डिटेल के साथ एक वीडियो और भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द ऑड वंस। ए है हमारा टीचर चेक्स अटेंडेंस शीट, बी है हमारा अटेंडेंस शीट्स इज चेक्ड बाय टीचर, और सी है हमारा टीचर चेक्ड अटेंडेंस शीट, और डी है नन ऑफ दिस। देखिए अभी ओड मतलब मुख्तलिफ कौन सी चीज़ है। अगर पहला हमारा ए है वो भी करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है, और सी जो हमारा टीचर चेक अटेंडेंस शीट ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि चेक के साथ एस आएगा तो ये हमारा ओड वन है। तो पहले का ऑप्शन होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ करेक्ट स्पेलिंग कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉट एबल टू बी चेंज और रिफॉर्म, यानी कोई जो चीज़ चेंज ना हो सके या चेंज इसको न किया जा सके तो उसको क्या कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं, एलिजिबल कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं, नन ऑफ दिस कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनकॉरिजिबल, जिसकी मीनिंग है एक चीज़ जिसको हम चेंज ना कर सकें उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनऑडिबल जो सुनाना जा सके, इनएलिजिबल जो पढ़ाना जा सके। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इनकरेक्ट वन, यानी कौन सा गलत है। ए है शी राइट्स अ नावल, बी है मोहसिन इज़ जूनियर टू सलमान, सी है पैराग्राफ इज़ बीइंग रिटन बाय हार। तो ए भी अपने ठीक है, शी राइट्स ए नॉवेल, मोहसिन इज़ जूनियर टू सलमान ये भी ठीक है, पैराग्राफ इज़ बीइंग रिटन बाय हर ये भी ठीक है, डी नन ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 का डी, नन ऑफ दीज। 5 नंबर क्वेश्चन, ही डज नॉट डैश प्रॉपरली, गिव्स रिप्लाई, ए बी गिव रिप्लाई, सी गेव रिप्लाई, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करप्शन है कि ही डज नॉट गिव, बी ऑप्शन रिप्लाई प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड ही डैश आउटसाइड, वेंट, ए बी गो, सी गॉन, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिड ही गो आउटसाइड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, दे डैश टुवर्ड्स बैंक ऑफ रिवर, ए मूविंग, बी इज़ मूविंग, सी आर मूविंग, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दे आर मूविंग, सी। क्वेश्चन नंबर 8, डोनाल्ड डैश adjourned द मीटिंग yesterday, डिड नॉट, डज नॉट, हैव नॉट। तो yesterday तो लाजमन जो पास टाइम होगा तो
डोनाल्ड क्या होगा, डिड नॉट एडजॉर्न मीटिंग। ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस डैश एप्रीहेंडिंग द कल्पर्ट्स। द आर पुलिस आर, ए बी इज, सी विल, डी नॉन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा सिंगुलर अपने एक साथ लेता है। तो आंसर होगा पुलिस इज एप्रीहेंडिंग द कल्पर्ट्स। तो याद रखिएगा जब भी कलेक्टिव नाउन होगा उसके साथ सिंगुलर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, स्टूडेंट्स डैश enjoying एक्टिविटीज ऑफ एक्रोबैट फॉर 2 hours। तो ऑप्शन ए है हैव बीन, बी है हैज़ बीन, सी है हैड और डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 11, दे डैश माई सजेशंस। ए डिड नॉट पे अटेंशन टू, बी आर नॉट पे अटेंशन टू, सी है डज नॉट पे अटेंशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दे डिड नॉट, ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। ए है इन, बी है बॉय, सी है विद, डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा व्हाट इज टाइम बॉय योर वॉच। 12 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डोंट नो डैश सिंग। ए है टू, बी है हाउ टू, सी है विल, डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आई डोंट नो हाउ टू सिंग, यानी मुझे नहीं पता कैसे गाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, द माइंस ऑफ थर ऑफर डैश सोर्स ऑफ कोल। ऑप्शन ए बाउंडलेस, बी एग्जॉस्टेबल ख़त्म होने वाले, सी इन एग्जॉस्टेबल न ख़त्म होने वाले, डी नन ऑफ दिस। तो हमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि थर ऑफर्स इन एग्जॉस्टेबल। 14 का है हमारा सी, न ख़त्म होने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई रिक्वेस्ट हिम टू गो विथ मी बट डैश। ए डिनाइड, बी रिफ्यूज्ड, सी डिड नॉट एक्सेप्ट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिफ्यूज्ड। आई रिक्वेस्ट हिम बट ही रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अनलेस यू डैश साउंड स्लीप यू कांट वर्क इफिशिएंटली। ऑप्शन ए है डोंट स्लीप, ऑप्शन बी है विल नॉट, ऑप्शन सी है स्लीप, डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अनलेस यू स्लीप साउंड। ये स्लीप जो है साउंड के बाद ये नहीं आएगा, अनलेस यू स्लीप साउंड, स्लीप साउंड के बाद वो माइनस होगा, यू कांट वर्क इफिशिएंटली। तो अनलेस ऑलरेडी जो है ना वो नेगेटिव शो करता है। तो करेक्ट आंसर होगा अनलेस यू स्लीप साउंड यू कांट वर्क इफिशिएंटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ही राइट्स डैश पेन। ए विथ, बी इन, सी बॉय। तो क्या होगा, ही राइट्स विथ पेन। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज क्रेडिट दिस अमाउंट डैश माई अकाउंट टू। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बोट वॉज डैश इन द रिवर, सिंक्ड, ड्राउंड, सैंक, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ड्राउन, तो बिल्कुल नहीं है, वर्ड के लिए जो था सिंक्ड वर्ड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सैंक। द बोट 19 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक इज सुपीरियर डैश डैट। तो ऑप्शन ए है टू, बी है देन, सी है फ्रॉम, डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा टू। हमेशा जब भी वर्ड सुपीरियर होता है, आई ओवर जिसके आखिर में होता है वो फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है टू, यानी किसी भी चीज़, ही इज़ जूनियर टू डैट, ही इज़ सुपीरियर टू डैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, द वॉच इज डैश देन गुड। द वॉच इज डैश देन गुड, वॉच इज चीपर देन गुड, चीपेस्ट देन गुड और मोर चीपर देन गुड। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा द वॉच इज मोर चीपर देन गुड। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओपन द डोर चेंज द वॉइस। इसकी वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जिसको कहते हैं। तो ओपन द डोर का क्या होगा, द डोर ओपनड
द लेट द डोर बी ओपन, द लेट द डोर बी ओपनड, बी ओपन, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, लेट द डोर बी ओपन। क्वेश्चन नंबर 23, द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज, नरेशन, इसका नरेशन बनाना है। तो इसका ये है कि द टीचर फॉरबेड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज, द टीचर बी, द टीचर डोंट मेक नॉइज, द टीचर से टीचर ऑर्डर डिड नॉट मेक नॉइज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द टीचर फॉरबेड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज। 23 का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, फादर सेड हुर्रा माय सन पास्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नरेशन करना है इसको। ए है हमारा फादर एक्सप्रेड हिज विथ ग्रेट sorrow that his son had passed the competitive exams. B है father expressed with great joy that his son had passed the competitive examination. C father enjoyed with the result of his son regarding the competitive exam. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है ए है, सॉरी बी, फादर एक्सप्रेड विथ ग्रेट जॉय। क्वेश्चन नंबर 25, नो डे स्टॉक इज नीडेड, फादर फर्दर बोथ ऑफ बी, डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है बी, फर्दर, फादर मतलब दूर। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, जो हमारे अपकमिंग जो FIA के एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या जो 20% इंग्लिश है, इंग्लिश का एक और भी हम कल डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कल भी इंशाल्लाह करेंगे। कल वोकेबलरी के लिए करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए। तो ये जो इंग्लिश के जो आज के जो क्वेश्चंस हैं इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की नीड हो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।